रीवा एयरपोर्ट के लोकार्पण से व्यापारियों में खुशी, खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे रीवा के लोग। मोहित टंडन बोले, उप मुख्यमंत्री के प्रयासों से हुआ संभव, लोगों के दिलों में करते हैं राज, इसलिए कहे जाते हैं विकास पुरुष। रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लंबे समय से इस पल का विंध्यवासियों को इंतजार था। पूरे जिले में उल्लास का माहौल है। सबसे ज्यादा खुशी व्यापारी वर्ग में देखी गई। बिजनेसमैन और प्रतिष्ठित व्यवसायी मोहित टंडन ने कहा, लोग कभी रीवा को नहीं जानते थे, लेकिन आज डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने रीवा को अलग पहचान दी है और पूरे देश में रीवा को लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे व्यवसाय हो या मेडिकल व शिक्षा, किसी भी कार्य के लिए अगर दिल्ली, बॉम्बे जैसी बड़े शहरों में जाना हो तो उसके लिए प्रयागराज, जबलपुर या अन्य जगह के एयरपोर्ट जाना पड़ता था, लेकिन अब रीवा में एयरपोर्ट शुरू होने से घंटों का समय बचेगा। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री के लंबे संघर्ष के बाद यह ऐतिहासिक दिन आया है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस पल को यादगार बनाने कार्यक्रम स्थल जरूर पहुंचे। मोहित टंडन ने कहा कि उप मुख्यमंत्री अपने कार्यों से लोगों के दिलों में राज करते हैं और इसलिए लोग उन्हें विकास पुरुष कहते हैं। आप भी सुनिए बिजनेसमैन मोहित टंडन एयरपोर्ट लोकार्पण को लेकर क्या कहते हैं। एयरपोर्ट का लोकार्पण हो रहा है, व्यापारियों को क्या कहना है? व्यापारीगण और सभी रीवावासी, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे विंध्यवासी बहुत ही खुश हैं, क्योंकि कनेक्शन कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। चाहे वो रोड कनेक्शन हो, चाहे ट्रेन कनेक्शन हो, या फिर एयरलाइंस के कनेक्शन हो। और अभी तक व्यापारियों को ट्रैवल करके, या कोई भी थे, आज बहुत सारे बच्चे यहाँ के बाहर पढ़ रहे हैं, व्यापारीगण हैं। इनफैक्ट अभी टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा फोकस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस है। उसके लिए लोगों को ट्रैवल करके यहाँ से अभी तक कहीं ना कहीं सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट के लिए भी आना जाना 3-4 घंटे उनको लग जाता था। चाहे वो इलाहाबाद जाएँ, चाहे वो जबलपुर एयरपोर्ट ट्रैवल करें, चाहे वो भोपाल एयरपोर्ट के लिए जाएं या बनारस एयरपोर्ट के लिए जाएं। तो अब रीवा में लोकल एयरपोर्ट होगा तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सुविधा दे देगा और ये कहीं ना कहीं बहुत मदद करेगा। मुझे लगता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ में भी, बच्चों जो बाहर पढ़ रहे हैं उनकी ग्रोथ में भी, उनके लिए भी आना जाना ईजी होगा और टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इससे, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं रीवा के हर वर्ग को मिलने वाला है। डिप्टी सीएम द्वारा लगातार विकास किए जा रहे हैं, व्यापारियों को अच्छा विकास हो रहा है, इसमें क्या कहना? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 15 सालों में जो रीवा और विंध्य का विकास देखा गया है वो इससे पहले शायद कभी भी नहीं देखा गया। और हर क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, और चाहे वो माहौल हो। माहौल एक बहुत बड़ी चीज़ है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो एक पॉजिटिव माहौल बना है, ग्रोथ का माहौल बना है और चारों तरफ एक दूसरे को सपोर्ट करने का माहौल बना है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जिसके कारण लोगों ने हिम्मत कर पाई। मतलब कुछ साल पहले मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता था, बहुत सारे रीवा के अच्छे इंडस्ट्री वाले लोग, बहुत सारे बिजनेस वाले लोग, और रीवा की बहुत सारी फैमिलीज जो रीवा से बाहर सेटल हो गई। वो बोलते थे कि रीवा में ग्रोथ के चांसेस नहीं हैं, माहौल नहीं है रीवा में आगे बढ़ने का, और खींचातानी बहुत ज़्यादा है, बहुत डिफ़िकल्ट माहौल है। तो लोग, बहुत सारे लोग यहाँ से रीवा से छोड़ के इंदौर और नागपुर सेटल हो जाते थे। आज मैं बड़े गर्व के साथ में वो लोग बोलते हैं खुद भी कि हमें रीवा वापस आना है, और हमने अभी नागपुर कर लिया, इंदौर कर लिया, लेकिन बाहर के लोग अब रीवा वापस आना चाह रहे हैं। बल्कि रीवा के बच्चे जिन्होंने बाहर पढ़ाइयाँ करी और वो बहुत अच्छी कॉरपोरेट में जॉब्स कर सकते थे, बाहर बिजनेस सेटल कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो बच्चे भी आज मैं देखता हूँ कि वो रीवा आकर रीवा में कुछ सेटल करना चाहते हैं, चाहे वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी नया काम शुरू करना चाहते हैं। तो ये रीवा में कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा ग्रोथ का ये चांस बन पाया, वो माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी के ही कारण बन पाया, और ये माहौल देने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। हर वर्ग के लिए ग्रोथ करने में यहाँ पर जो है वो उसमें सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने विकास पुरुष की पदवी उनको दी नहीं गई है, बल्कि मैं तो बोलूँगा विकास पुरुष की ये पदवी उन्होंने लोगों के दिलों पर राज करके जीता है, अपने विकास के माध्यम से जीता है उन्होंने। एयरपोर्ट जैसे बन जाएगा तो कनेक्टिविटी हर जगह शहरों से हो जाएगी, कई उद्योगपति भी आएंगे यहाँ पे, व्यापारियों को कैसा लाभ मिलेगा? व्यापारियों को बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बाहर के ग्रुप हैं जो रीवा आकर व्यापार करना चाहते हैं। उनकी टारगेट लिस्ट के अंदर इस वक्त रीवा जैसे शहर और जो डेवलप हो रहे हैं स्मॉल टाउन, और बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। तो मैं, क्योंकि बीइंग अ बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बीइंग अ डायरेक्ट सेलर, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ पूरे इंडिया में। तो लोगों में एक बड़ा, मतलब पहले जब मैं जाता था, मैं किसी को बोलता था कि मैं रीवा से हूँ, तो लोगों को बताना पड़ता था रीवा कहाँ, तो बताना पड़ता था जबलपुर के पास है, इलाहाबाद के पास है। अब ऐसी बात नहीं रह गई। रीवा को पूरी भारत में एक बहुत बड़ी पहचान मिल गई है।
हर प्रकार से इतनी सारी ग्रोथ के कारण, और उसका फ़ायदा अब रीवा को बहुत ज़्यादा मिलेगा। जब ये एयरपोर्ट आएगा तो डेफिनेटली बाहर के बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो आकर रीवा में बिज़नेस करना चाहते हैं। रीवा में वो अपना कुछ बिज़नेस सेटल करना चाहते हैं। बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज आ गए हैं, बड़े बड़े होटल्स आ रहे हैं, रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। तो हो सकता है कि बहुत ही कम समय में हम देखेंगे कि इसके कारण बहुत सारे नए विकास के और भी माध्यम खुलेंगे और लोगों के लिए बाहर आना जाना आसान होगा। तो डेफिनेटली बाहर के बड़े ग्रुप बिजनेस रीवा में करेंगे। तो हर वर्ग को, चाहे वो रिटेल हो, चाहे होलसेल हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे होटल हो, इसका फ़ायदा सभी को मिलने वाला है। डिप्टी सीएम को सपना था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफ़र करे, उनका सपना तो पूरा हो गया। मैं एक चीज़ तो उनके लिए डेफिनेटली कह सकता हूँ, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी के लिए, कि कुछ साल पहले जब हम लोग बैठकर बात किया करते थे, जिन्होंने रीवा आज से 15 साल पहले का देखा हुआ है, और जब वो बातें करते थे कि रीवा में बड़ा फ्लाईओवर होगा, तो कहीं ना कहीं लोग बोलते नहीं थे, लेकिन पीछे बैठकर खुशबुर से बातें होती थी। लोग हंसते थे कि क्या रीवा में फ्लाईओवर बन सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। वो बोलते थे कि रीवा में इंडस्ट्रियलाइजेशन का माहौल होगा, तो बातें होती थी। और जब उन्होंने कभी ये चीज़ की बात करी, उन्होंने बोला हम रीवा में वाइट टाइगर वापस लाएंगे, सफारी बनाएंगे, तो पीछे बातें होती थी ये सब पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनका विजन, उनका मिशन और जिस तरीके से वो काम करते हैं, जिस तरीके से वो शिद्दत से मेहनत करते हैं, हार्डवर्क और डेडिकेशन जो उनका है, उसके कारण उन्होंने कोई भी सपना देखा है तो उसे पूरा किया है। और जब आज से करीब, मुझे जहाँ तक जानकारी है, आज से करीब 13 साल पहले ये लड़ाई शुरू हुई थी रीवा में एयरपोर्ट को लाने की, और इस लड़ाई के लिए उन्होंने जब पहली बार स्टेट से लेटर नेशनल की तरफ भेजा था, तो पूरे स्टेट में ये खुशपुसी होती थी और बातें होती थी कि अरे रीवा में कभी कैसे आएगा और रीवा में क्यों आएगा भाई ये एयरपोर्ट। तो आज मैं खुद ही जब रीवा के एयरपोर्ट को देखने के लिए गया, कल उसका बहुत बढ़िया उद्घाटन होने जा रहा है। ऑनरेबल हमारे सीएम आ रहे हैं, ऑनरेबल पीएम ऑनलाइन उद्घाटन उसका करने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग जब आज खुद खड़े थे, बहुत सारे बिजनेस वाले, बहुत सारे इंडस्ट्री वाले खड़े थे, तो खड़े होकर जब चारों ओर हम लोग देख रहे थे तो हमें बड़े खुशी हो रही थी। और हम लोग बोल रहे थे कि देखो 13 साल पहले का उनका देखा हुआ सपना आज पूरा हो रहा है। और उन्होंने जो भी सपना देखा है, देखिए वो इतनी शिद्दत से मेहनत करते हैं कि वो उसको पूरा करते ही करते हैं। और कहीं ना कहीं वो जितनी शिद्दत से करते हैं तो उनको पूरा सपोर्ट पब्लिक का भी मिलता है, लोगों का भी मिलता है, सरकार का भी मिलता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो सपोर्ट उनको मिलता ही मिलता है उस चीज़ का। अपील करना चाहते हैं कल कार्यक्रम में पहुँचने के लिए? प्लीज़ पहुँचिए, क्योंकि कल एक्चुअली रीवा के लिए और विंध्य के लिए बहुत बड़ा दिन है, और कल हम सभी को पहुँचना चाहिए और बिल्कुल इस मूवमेंट को हम सभी को एंजॉय करना चाहिए। और ये अद्भुत है और कोई छोटा मोटा ड्रीम नहीं है। एयरपोर्ट आना, मध्य प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट आना, और करीब मुझे जहाँ तक जानकारी है कि 45 साल के बाद रीवा में, ये मध्य प्रदेश में नेक्स्ट एयरपोर्ट आया है। 45 साल के बाद एयरपोर्ट आया है मध्य प्रदेश में, और वो भी रीवा को मिला है। तो ये रीवा के लिए और पूरे विंध्य के लिए बड़ी गर्व की बात है। प्लीज़ पहुंचिए। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कल हम सभी के लिए ड्रीम डे है, इस रीवा के लिए ड्रीम डे है। ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब होंगे, हमारे ऑनरेबल सीएम आ रहे हैं, ऑनरेबल पीएम इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। तो हर वर्ग पहुँचने वाला है, और लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है कल के एयरपोर्ट के इसको उद्घाटन को लेकर। तो प्लीज़ पहुँचिए, सभी लोग पहुँचिए।